नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो बात करते हैं आज प्रस्तावना कौशल के बारे में। किसी भी विषय का प्रस्तावना कौशल किस प्रकार बना सकते हैं, प्रस्तावना कौशल बनाने के संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। तो प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए हमारे पास जो फाइल होती है उसमें बनाना होता है, फिर हमें बोर्ड पर भी पढ़ाना होता है बीएड में। तो किस प्रकार बनाएंगे बिना किसी परेशानी के, तो चलिए जानते हैं। प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए पहले सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लिखना है। ऊपर डायरी के यहाँ लिख लेंगे जिस प्रकार ये डायरी है, ठीक है। उसके नीचे हमारा प्रस्तावना कौशल आ जाएगा, यहाँ पर नाम लिखेंगे जिस कौशल का नाम है। उसके बाद हमें क्या करना है, छात्र अध्यापक का नाम, जो हमारा खुद का नाम है, हम छात्र अध्यापक होंगे तो हमारा छात्र अध्यापक नाम हो जाएगा। उसके बाद जिस दिनांक का बनाना है उस दिनांक को, उसके बाद कक्षा, जिस कक्षा का बनाना है हम कक्षा बना सकते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, जो भी हमें कक्षा पढ़ाते हैं, जो भी हमें पढ़ानी है या जिस कक्षा का बनाना है। उसके बाद समय अवधि, ये 5 से 7 मिनट होती है, ये लिख देंगे। उसके बाद हमारी विषय, जिस विषय का बनाना है, हमारे पास कौन सी विषय बीएड में जिसका हमें प्रस्तावना कौशल बनाना है, जैसे भूगोल हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद हमारा कालांश, कक्षा का घंटा कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे तीसरा चौथा। उसके बाद मेन बात आती है हमारा प्रकरण, कि हमें किसके बारे में बनाना है प्रस्तावना कौशल। तो इसमें 19 वस्त्र दिया है, तो 19 वस्त्र के बारे में बनाएंगे हम। तो इसी प्रकार बना लिया। अब आती है बात प्रस्तावना कौशल किस प्रकार बनाए। ये सारणी बनानी है हमें, इस प्रकार हमें सारणी बनानी है, इस प्रकार हमें सारणी बनानी है ऐसे करके, ठीक है। ये ना अपने हिसाब से बना लेना किस प्रकार, 1 2। इसमें पहले आएंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, जो छात्रों से हम पढ़ाएंगे वो आएंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं, जो छात्र जवाब देंगे। उसके बाद घटक। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में हमारे क्या आएंगे, प्रस्तावना कौशल में लगभग प्रश्न होते हैं सामान्यतः 5, 4 या 5 से ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। और प्रश्न इस प्रकार बनाने हैं जो छात्रों को आसानी से आए, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। और एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो प्रश्न हम पहला पूछेंगे छात्रों से, उसका उत्तर आएगा, उसी से हमें अगला प्रश्न बनाना है। और 5वां जो हमारा अंतिम प्रश्न होता है वो इस प्रकार बनाना है कि हमारे प्रकरण से संबंधित हो और समस्यात्मक हो, जैसे इसमें बनाया हुआ है। मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न पूछा है मैंने इसमें कि गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या क्या है। तो ये छात्र आसानी से जवाब दे देंगे। इसमें पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, कृषि हो गया। इसमें घटक हो गया पूर्व ज्ञान से संबंधित, क्यों पूर्व ज्ञान से सभी को पता होता है, पहले से जानकारी होती है। इसमें घटक में हम 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं घटकों के, यदि नाम ना आए तो जो हमें आगे दिया है उसकी संख्या लिखनी है। फिर अगला प्रश्न हमें पशुपालन से बना रहे हैं, तो जिसका उत्तर है उसी से बना रहे हैं। तो अगला प्रश्न बनाया कि पशुपालन में कौन कौन से पशुपालन आते हैं। तो इसमें छात्र जवाब दे रहे हैं कि गाय हो गई, गाय भी पशुपालन में आती है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। इसमें घटक है तारतम्यता, प्रश्नों की उचित संख्या, स्पष्टता, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो फिर भेड़ से हमें अगला प्रश्न बनाया, क्योंकि जो उत्तर आता है उसी से अगला प्रश्न बनाना है। तीसरा प्रश्न बनाया कि भेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो भेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये ऊन हो गया, दूध हो गया, ये जवाब देंगे छात्र। अगर हमारे प्रश्न का हम जो उत्तर चाहते हैं वो ना आए तो हम दोबारा से भी रिपीट करके प्रश्न को छात्रों से पूछ सकते हैं। तार्किक क्रमबद्धता, ये हमारा घटक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा चौथा कि ऊन से बनाई जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऊनी वस्त्र। छात्र जवाब देंगे ऊनी वस्त्र। देखो इसमें इस प्रकार बनाया हुआ ना, पहला प्रश्न का ये जवाब आया, उसी से हमें अगला प्रश्न बनाया। और फिर इसमें ये जवाब है उनमें से एक बनाना है, तो भेड़ों से अगला प्रश्न बना लिया। फिर ऊनी वस्त्र, ऊन और दूध, फिर ऊन से हमें अगला प्रश्न बनाया। फिर ऊनी वस्त्र, ये हमारा प्रकरण है ऊनी वस्त्र। तो ये हमारा प्रकरण है ऊनी वस्त्र। तो इसको इस प्रकार बनाना है, ऊनी वस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं। लास्ट 5वां प्रश्न हमारा यही होगा, प्रकरण हमारा किसी भी चीज़ के बारे में होगा। तो हिमालय हो तो हिमालय के बारे में आप क्या जानते हो, ये इस प्रकार होना चाहिए, छात्रों को आए नहीं, इस प्रकार हमें प्रस्तुत करना है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन ये होगा। उद्देश्य कथन इस प्रकार होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं वस्तुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर हमारा प्रकरण कोई अन्य है तो हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार। ये अवलोकन तालिका है, अंत में अवलोकन तालिका बनाएंगे। दूसरी साइड परिवेश हमारी जांच करेगा।
जो घटक मैंने लिखे थे इस साइड में, ये देखो ये सारणी बनाई थी ना ऐसे ऐसे करके, इसमें छात्र जबक क्रिया, इसमें छात्र क्रिया, ये घटकों के नाम लिखे थे या सारणी में ये है, यहीं से नाम लिखे गए थे। नाम नहीं लिखने तो आप घटकों की संख्या लिख सकते हैं कि एक पहला घटक लिखा है, दूसरा लिखा है या पांचवा लिखा है, इस प्रकार। यह हमारी मापनी है बारंबारता, जो प्रयोग से जांचेगा कि हाँ उनके लिए प्रश्न है कितनी रेटिंग के हिसाब से 5 है, इस प्रकार जांच करेगा। उत्तम अति उत्तम, इस प्रकार भी हम मापनी बना सकते हैं। तो इस प्रकार में किसी भी विषय का प्रस्तावना को आसानी से बना सकते हैं। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य को भी शेयर करें जिससे सभी को फायदा हो। तो प्रस्तावना कौशल में ध्यान देने योग्य बातें 2-3 होती है, ये कि प्रश्न इस प्रकार बनानी है कि हमारा प्रकरण अंत में आ जाए, अंत में प्रश्न में, और जो पहला प्रश्न पूछेंगे वो जवाब देंगे छात्र, उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न होगा, उसी जवाब से चालू होगा हमारा प्रश्न। जिसमें पशुपालन जवाब है तो पशुपालन से अगला प्रश्न चालू है, इस प्रकार बनाना है। धन्यवाद।